नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य पद और संवैधानिक अधिकारों तक पहुंच गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मेला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के जवाब में 8 पन्नों का विस्तृत पत्र ईमेल के माध्यम से भेजते हुए नोटिस को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो उन्हें शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोकता हो और मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें पैदल जाने को कहा। शिष्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और शंकराचार्य की पालकी को जबरन संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जिससे वे स्नान नहीं कर सके। इसके विरोध में वे अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। घटना के बाद मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे घोषित किया। नोटिस में कहा गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शंकराचार्य पद पर पट्टाभिषेक नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता। अपने जवाब में स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 1 फरवरी 2017 की वसीयत और घोषणा पत्र के जरिए उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और 12 सितंबर 2022 को विधिवत पट्टाभिषेक हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये तथ्य रिकॉर्ड पर दर्ज है कि उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। इस बीच अब पूरे प्रकरण में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में राकेश टिकैत ने माघ मेला प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, महाराज जी को घुमा दो, शंकराचार्य जी अगर बिना स्नान के लौटेंगे तो पाप चढ़ेगा और सरकार पर भारी पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार है, यहाँ सवाल पूछने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। देखो है क्या कि भीड़ बहुत थी वहां पे उस दिन, हम भी वहां पे ही थे, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। यह तो सारे ही महाराज जी चल रहे हो उससे। हमने पुलिस फोर्स से भी बात करी है, उन्होंने कहा जी अगर एक जा रहे तो और भी फिर बहुत आते, तो इसलिए रोक क्या उनको, लेकिन रोकने का तरीका गलत था। जिस तरह से मारपीट करी है वो गलत है। एक संत महात्माओं के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमने कल भी कहा पुलिस फोर्स को कि आप अपनी गाड़ी में ही ले जाओ, आप उनको जहां तक गाड़ी जाती है, अगर वे धकेल के ही लग रहे हैं इसको ले जाने, तो गाड़ी तो जा ही रही, वहां तक भी वे भी चले जाए। वहां पे मान सम्मान के साथ में उनको स्नान जरूर करवा देना चाहिए। अगर तीर्थ स्थान से, त्रिवेणी से बगैर स्नान किए संत महात्मा जो होगा तो देश पे संकट आएगा। सर ये बताया कि बात की है फोन पर। हाँ नहीं, फोन पे तो सभी बात कर रहे भाई, ठीक करी उन्होंने बात। ये राजनीति मुद्दा बता रहे हैं। अरे भाई ये तो बताओगे सरकार के लोग, राजनीति वाले बताओगे। अदा करने चाहिए तो गलत तो यहाँ के जो उनके साथ में चोटी पकड़ के खींची वो करी जो वीडियो आ रहे हैं, तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। संत महात्मा है, ये देश ऋषि और कृषियों का देश है। ये दोनों के साथ में छेड़खानी नहीं होगी तो भाई हलचल पैदा होगी। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से सार्वजनिक माफी और ससम्मान संगम स्नान की मांग पर अड़े हुए हैं।
वहीं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति पालकी पर पहुंचे थे और उस समय संगम क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ थी। समर्थकों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस से धक्का मुक्की की जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।